तो बचने का रास्ता भी बीजेपी की सरकार है। मजाल नहीं है कुछ हो सकता है उनके नेताओं को। दिन में करो रैलियां और रात में लगाओ नाइट कर्फ्यू। जो ये प्रत्येक दिन अरबों खरबों रुपया रैलियों में लुटा रहे हैं, तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये सरकार आपको जीने नहीं देगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला कभी कभी स्वयं उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। दो तीन बिंदुओं पे बातें करेंगे आज। समाजवादी नेता के यहां बीजेपी को छापा गिरवाना था। गलती से पीयूष जैन के यहां छापा पड़ गया। जिस पैसे का जिक्र मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के रैलियों में कह रहे थे कि नोटों के बंडल गिन नहीं पा रहे हैं, कोई 250 करोड़ कह रहा, कोई 177 करोड़ कह रहा, कोई 300 करोड़ कह रहा है इनका नेता, ये समाजवादी का पैसा पकड़ा गया है। लेकिन वास्तव में चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी से। ये समाजवादी पार्टी का पैसा नहीं पकड़ा गया, ये पैसा पकड़ा गया पीयूष जैन शिखर गुटके का मालिक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक है। उनके यहां इतना पैसा पकड़ा गया है। और जब पैसा पकड़ा गया तो बचने का रास्ता भी बीजेपी की सरकार है। मजाल नहीं है कुछ हो सकता है उनके नेताओं को। रास्ता भी निकल गया कि प्रत्येक दिन का व्यापार 177 करोड़ का है। 177 करोड़ का गुटखा बिकता है प्रत्येक दिन। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी बात, दिन में करो रैलियां और रात में लगाओ नाइट कर्फ्यू। कैसा है ये चीज? दिन में करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रैली, और रात में लगाते हैं नाइट कर्फ्यू, क्योंकि रात में बहुत रश होता है रोड के ऊपर, है ना। कोरोना इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए उसको कोरोना को रात्रि में कर्फ्यू लगा के बंद कर दिया जाता है। और दिन में कोरोना सोता रहता है दिन भर, इसीलिए रैलियां हो जाती है। क्या यही हो सकता है? या तो मोदी, पता चलता होगा कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, कोरोना दुम दुबा के भाग जाता होगा दिन में। अमित शाह जी का नाम सुन के कोरोना कहीं दुम दुबा के छुप के भाग जाता होगा। वैसे ही योगी आदित्यनाथ का, बाबा का, भाई संत है, महंत है, मुख्यमंत्री है, ऊपर से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा है, उस गुंडे से डर के भाग जाता होगा कोरोना रात में, एक दिन में। और रात में तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी सोते हैं, योगी जी सोते हैं, देश का गृह मंत्री सोता है, तो कोरोना को खुली छूट मिल जाती है। इसलिए रात में कर्फ्यू लगाना सबसे बढ़िया सिस्टम लगा दिया है। कैसा लग रहा है आप लोग को ये बातें सुन के? और कौन सा नीति है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। क्या आखिर नाइट कर्फ्यू से क्या सही में कोरोना नहीं फैलेगा? पहला नंबर तो मैं देखो शुरू से मानता हूं कि कोई कोरोना है ही नहीं, क्योंकि ये तीसरी लहर इनको लाना है। तो अभी से प्रचार प्रसार चलेगा दब के, तभी तो चुनाव के बाद आपको तुरंत तीसरी कर्फ्यू लगेगा। और इस बारी देखिए, पहले कर्फ्यू में बूढ़े की सबसे अधिक मृत्यु हुई, दूसरे कर्फ्यू में सबसे ज्यादा नौजवान मरे, तीसरा कर्फ्यू बच्चों के लिए है।
कोई दूसरा कोई बीमारी सिमारी नहीं करेगा, ये शिकार करेगी हमारे देश की सरकार, क्योंकि हमारी देश की सरकार को मौत से खेलने में बड़ा आनंद आता है, दूसरों की जिंदगी से खेलने में बड़ा आनंद आता है। चाहे वो हमारे देश का गृह मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश के मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के, इनको लाशें देखने में बड़ा मजा आता है। और तीसरी बात, 50 लाख लगभग इस साल में मौत हुई थी, जिसका वीडियो हर चैनल ने दिखाया, नेट पे खूब छाया। गंगा में लाशें तैरती नजर आई, गंगा किनारे लाशें जलाते नजर आए, ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, और जिन्होंने ऑक्सीजन अस्पतालों में चाहे ब्लैक से खरीद के लोगों की मदद की, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केस मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्लियामेंट में जाके कह रही है कि कोरोना से, ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं देश में, हमें कोई ऐसी जानकारी ही नहीं है। तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, देश में कोई कोरोना है ही नहीं, सारी बातें ये खुद ही बोलते हैं। जब इनको चुनावी फायदा लेना होता है तो हर बात से पलट जाते हैं, ये हर बिंदु से पलट जाते हैं ये। अब देखो, कोरोना घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश को। जब कोरोना राज्य घोषित कर दिया है तो क्या रैलियां होनी जरूरी है? मोदी की बात, अमित शाह की बात, योगी आदित्यनाथ की बात, भैया देश के सारे न्यूज चैनल इनके हैं, देश के सारे क्या कहते हैं प्रिंट मीडिया इनकी है, आईटी सेल है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इतनी सारी चीजें पे इनकी खबर चलती है। क्या इनको जनता पढ़ती नहीं है, देखती नहीं है? जो ये प्रत्येक दिन अरबों खरबों रुपया रैलियों में लुटा रहे हैं, क्योंकि इनको भीड़ इकट्ठा करके अपने लतीफे छोड़ने का एक बहुत आनंद आता है। लतीफे छोड़ने में बड़ा आनंद आता है मोदी को, अमित शाह को, क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो ये लतीफेबाज नेता हमारे देश के, इनको दूसरे की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं, खुद आप सोचिए ना कि रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और दिन में ये सरकार रैली कर रही है। भीड़ से इन्हीं का कहना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। तो जब ये दूरी वाली बात आ रही है, मास्क वाली बात आ रही है, तो रैलियों में जो भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, किस मुख से ये नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कड़ाई भी, दवाई भी, किस मुख से ये कह रहे हैं? ये बताएं आप खुद सोचिए कि क्या ये बातें नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते हैं अपने भाषण में? प्रत्येक दिन जो हम मोबाइल कहीं भी लगाते हैं तो ये चीज नहीं आती है। तो कितनी देश की जनता के प्रति इनका भाव है, मतलब ये कितने त्यागी हैं, कितने देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, इससे आपको समझ जाना चाहिए। और मेरी बातें यदि आपको समझ में आ रही हैं तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि यह सरकार आपको जीने नहीं देगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। जिस तरीके का ये लोग भाषण, माहौल ये सब पैदा करके दिखा रहे हैं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।